नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वे शब्द होते हैं जिनके आधार पर वाक्यों में शब्दों का काम पहचाना जाता है कि कौन सा शब्द क्या काम कर रहा है। अंग्रेजी व्याकरण में मुख्यतः 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। प्रोनाउन, जिसे कहते हैं सर्वनाम। वर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया। एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं विशेषण। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषयादि बोधक अव्यय। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि ये इनकी परिभाषा क्या है, क्या काम करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नाउन क्या होता है। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा और इसे नेमिंग वर्ड या नाम शब्द भी कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, इतना तो हम पढ़ते हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, लेकिन कोई भाव है जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी, लव, ऑनेस्टी, ये सब भाव होते हैं और इनको हम पढ़ते हैं संज्ञा के ही अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, राम, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी। राम आदमी का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, बुक वस्तु का नाम है, ऑनेस्टी भाव का नाम है। प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। वर्ब माने क्रिया। किसी कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। होना मतलब अवस्था उसकी क्या है या थी या होगी, ये है अवस्था। कार्य मतलब कोई काम हो रहा हो, समझते हैं। जैसे रन, ये क्या है, ये एक क्रिया है, दौड़ने का काम। ईट, खाना, क्रिया है। इज, ये अवस्था है कि है, इज। राइट, लिखना, ये क्या है, क्रिया है, काम है। तो जितने भी काम वाले शब्द होते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव माने विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, मैंने कहा ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो गुड क्या है, विशेषण, विशेषता बता रहा तो विशेषण है। टॉल, लंबा, रेड, लाल, ऑनेस्ट, ईमानदार, ये सब शब्द विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण है। आगे पढ़ते हैं, 4 और होते हैं। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जो शब्द किसी क्रिया, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही वॉक स्लोली, वह चलता है, कैसे चलता है, स्लोली, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे विशेषता किसकी है, वॉक की बता रहा है, चलने की। वेरी विशेषता बता रहा है। जैसे हमने कहा इट इज़ वेरी ट्रू, यह बहुत सत्य है। तो वेरी क्या है, ये ट्रू की विशेषता बता रहा है, जो कि एडजेक्टिव है। ऑलवेज माने हमेशा, ये टाइम की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से ये स्लोली, वेरी, ऑलवेज, फास्ट, ये सारे शब्द एडवर्ब होते हैं। प्रीपोजिशन माने होता है जो किसी वाक्य में कोई नाउन प्रोनाउन हो और दूसरा कोई नाउन प्रोनाउन हो या दूसरा कोई शब्द हो, उनका संबंध बता दे, वही कहलाता है
प्रीपोजिशन। जैसे लिखा राम, सॉरी, जैसे लिखा है इन माने में, इन माने में। जैसे पुस्तक कहाँ है, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, तो ये ऑन हो गया, ठीक। या पानी कहाँ है, जल कहाँ है, तो पानी गिलास में है, तो इन लगा दिया हमने। अंडर, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है, नीचे, तो जो नीचे शब्द बताया वो क्या है, इस मेज और बिल्ली का संबंध बता रहा है। तो इस प्रकार से यह प्रीपोजिशन है। बिटवीन, बिटवीन माने बीच में, दो लोगों के बीच में बिटवीन लगाते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है। याद रखिएगा, वाक्य, शब्द, जोड़े, काटे कहलाए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कह लें या फिर संयोजक कह लें। जैसे एंड, ये दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है। बट, ये भी दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। बिकॉज, ये दो वाक्यों को जोड़ता है क्योंकि। ऑल्दो, यद्यपि, ये भी दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। इंटरजेक्शन, अगला है आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन माने होता है विस्मयादि बोधक शब्द, हृदय में उठने वाले अचानक भाव या भावनाएं, इमोशन, ये सब क्या कहलाते हैं, ये जिन शब्दों से प्रकट होते हैं उन शब्दों को कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम कहते हैं ओह, ओह, अरे, वाव, अलास, हाय, हुर्रा, खुश होते हैं जो कहते हैं हुर्रा। इस प्रकार से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और इसका फार्मूला अगर आप याद कर सकें, NPVAAPCI, ये आपको फार्मूला याद करना है और सारे याद रहेंगे आपको। NPVAAPCI, N से नाउन, P से प्रोनाउन, V से वर्ब, A से एडजेक्टिव एंड A से एडवर्ब, P से प्रीपोजिशन, C से कंजंक्शन एंड I से इंटरजेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।